गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग इसमें देख रहे हैं, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं क्या 65 बीपीएससी के मेंस में जीएस वन में करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 114 नंबर के पूछे जाते हैं उनको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे इसमें एज ए जिस्ट के फॉर्म में। जो इसका पहला टॉपिक मैंने ले रहा हूँ एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, जो एब्रोगेट किया 370 को, जो हटाया गया है भारत से, जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ये मैं जिस्ट के फॉर्म में देखा हूँ, आप भी पढ़े होंगे। वन टाइम रीड के लिए एक बार देख के चले जाइएगा, क्योंकि एक पेज में रहता है तो माइंड मैप की तरह आपको याद रहेगा वहाँ पे, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग बिना टाइम ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पोर्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या है कि देखिए ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, एब्रोगेशन जो एवोल्यूशन से ये कब किया गया। ये एवोल्यूशन आर्टिकल 370 का 5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया। इस ऑर्डर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, जिसके क्लॉज 1 का गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने यूज़ किया और इसको एबोलिशन करने के लिए आर्टिकल 370 का। अब इसमें एबोलिशन होने से क्या हो गया है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया ये अलग जैसा दिखता था। इधर कुछ अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस थी यहाँ के, जो आपको मैं बताऊँगा मैं आगे क्या क्या अलग अलग था यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए या फ्लैग या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी, और ये अलग, तो ये दोनों अलग जैसा था रेस्ट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने इस दोनों के जो था वहाँ के जो भी प्रोविजंस और यहाँ थे अल्टर बदल दिया। अब यहाँ और यहाँ के प्रोविजन सेम हो चुके हुए, इसको हटने से सेम हो चुका हुआ है। ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। आगे हम लोग इसके बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक बार आपको ये एक जस्ट में आपको इसको देखना चाहिएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि हम लोग इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, की चेंजेस, नीड फॉर चेंजेस, चैलेंजेस, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस और वे फॉरवर्ड, इन चीज़ों पे हम लोग 4 5 7 6 7 चीज़ों पे हम लोग इस पूरे एब्रोगेशन 370 को लिखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग आगे देख रहे हैं बैकग्राउंड। 370 का बैकग्राउंड क्या है भाई, 370 आया कैसे संविधान में। जो 370 जो आर्टिकल था उसमें जो एडिट किए गए, जो क्लोज एडिट किया गया, जो भी किया गया वो कैसे था, वो है कि अक्टूबर 17 1949 को आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये एक टेम्प्रोरी प्रोविज़न है। इसमें ये क्या करती है, जम्मू एंड कश्मीर को परमिशन देती है कि वो अपनी ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। अंडर आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्पावर्ड विच आर्टिकल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। मतलब यहाँ पार्लियामेंट, जो हमारे पार्लियामेंट के जो भी यदि किसी भी तरह के लॉ बनाएगी या कुछ भी करेगी तो वो यहाँ लागू होगा कि नहीं होगा, वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के वो असेंबली तय करेगी वहाँ पे कि वहाँ कौन सा चीज़ लागू होगा और कौन सा नहीं लागू होगा। और क्लॉज 3 ऑफ 370 इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट पावर टू अमेंड इट्स प्रोविजन एंड स्कोप, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है इस क्लॉज 3 को करके कि वो उसमें अमेंड कर सकता है इसके प्रोविजन और इसके स्कोप में। अच्छा, इसी के थ्रू एक और हम लोग देख लेते हैं 35A, आर्टिकल 35A, ये 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसके फलस्वरूप इसको उसमें ऐड किया गया था। ठीक, ऐड किया गया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 35A क्या डिफ़ाइन करता है। 35A डिफ़ाइन करता है कि वहाँ के जो कौन लोग वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट होंगे, मतलब उस स्टेट के कौन परमानेंट रेसिडेंट होंगे, उनके पास क्या क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगी, ये 35A में है। और ये 35A अपेंडिक्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपीयर होता है। ठीक है, इतना आपने बैकग्राउंड के बारे में समझ लिया। अब देखिए ये जब इसका एब्रोगेशन या एबोलिशन किए 370 को, तो क्या क्या चेंजेस आए होंगे वो उसके बारे में आप देख लीजिए।
सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 क्या किसको रिप्लेस कर दिया है? जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थे 1954 को, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब वो हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019। अगला, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास किया गया। अब ये जम्मू एंड कश्मीर 2019 बिल में क्या है? इसमें है कि अब 2 नए यूनियन होंगे। वो क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहली बार कोई स्टेट यूनियन बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगा। 6 लोकसभा में 5 लोकसभा जम्मू एंड कश्मीर को, 1 लोकसभा लद्दाख को। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो होगा वो जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में जैसे आपका दिल्ली और पुडुचेरी में जैसे असेंबली है, सेम असेंबली की तरह काम करेंगे। यहाँ पे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, गवर्नर नहीं होगा। अगला चीज़ यदि हम देखें, अगला चीज़ यदि आप देखना चाहिएगा तो है कि स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी दिया, ये सब तो आप बता दिए। अगला 5 साल अब होगा, ना कि 6 साल। 6 साल नहीं होगा अब यहाँ पे। जो भी असेंबली जो 6 साल चलती थी वो अब नहीं चलेगी, 5 साल चलेगी। सेक्शन 32 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 जो अमेंडमेंट बिल है, जम्मू एंड कश्मीर 2019 बिल है, उसके सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि वहाँ के जो असेंबली होंगी वो सभी तरह के लॉज बना पाएंगी एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के से छोड़ के बाकी सभी बना पाएंगे। और इसी तरह का सिमिलर आर्टिकल 239A है जो कि दिल्ली और पुडुचेरी पे लागू होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे पहले बोला जाता था, यदि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है तो एक विधान, एक निशान होना चाहिए। ठीक है, तो एक विधान, एक निशान और एक संविधान। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, वहाँ के सेपरेट थे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ का फ्लैग, वहाँ का राष्ट्रगान, ये सब अलग होता था। लेकिन अब क्या होगा कि वहाँ पे कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई झंडा उनका अलग नहीं होगा, कोई राष्ट्रगान उनका अलग नहीं होगा, कोई उनके ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेंगे। सिटीजन्स विल हैव, अब उनके वहाँ के जो नागरिक होंगे वो पूरे भारत के नागरिक होंगे। वो पूरे जो फंडामेंटल राइट्स सब भारत के सभी जो लोगों को मिलता है वो वहाँ के लोग को भी मिलेगा। एप्लीकेबल क्या होगा वहाँ 360 आर्टिकल 360 एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ भी अब लागू होगी। जितने भी लॉ पास होंगे पार्लियामेंट के थ्रू वहाँ पे लागू होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है अब वहाँ भी लागू होगा। इंडियन पैनल कोड वहाँ भी लागू होगा। और मतलब ये सब लागू, इसका मतलब हो गया कि 35A नल एंड वाइड हो चुका है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अब ये सब चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। इसकी ज़रूरत पड़ने का बड़ा बेसिक सा रीज़न है कि देखिए जो 370 को जो हम लोग बनाए थे कि वेल बीइंग ऑफ कश्मीरी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहाँ पे इंसर्जेंसी और वायलेंस होने लगा 2 जनरेशन को इंसर्जेंसी एंड वायलेंस देखी। साथ ही साथ जो इंडिया है और जो रेस्ट ऑफ इंडिया और कश्मीर के बीच जो हो गया एक गैप आ गया, एक गैप दिखाई देने लगा। यहाँ कानून अलग, यहाँ कानून, तो यहाँ पे गैप जैसा नज़र आने लग गया। ठीक, और दूसरा जो है तालिबान इन अफ़गानिस्तान में वहाँ के उनके रीअसेंडेंस हो रही, मतलब वहाँ पे तालिबान लोग वहाँ फिर से अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला पार्ट उससे टच करता है। तो आगे भविष्य में चल के हमारे लिए खतरा हो जाता है यदि वहाँ के सारे पावर्स इंडियन गवर्नमेंट्स को नहीं प्राप्त होती तो। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के रीअप्रोचमेंट हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के घनिष्ठता बढ़ रही है और जानते हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करने में बहुत ही माहिर है। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ही वो अपने यहाँ पे प्रोपेगेंडा सेट करता है। तो इन सब से बचने के लिए भी इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी कि इसको 370 को हटाएं। अब देखिए 370 हट तो गया, लेकिन भारत सरकार के पास चैलेंजेस अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या समस्या आएंगी? देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आएगा। तो ये 370(3) के थ्रू प्रेसिडेंट को जम्मू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है आर्टिकल 370(3) के अंतर्गत, यदि कोई वहाँ पे चेंजेस जो करना है तो। लेकिन 2019 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 367 में एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब क्या होगा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू समझा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर समझा जाएगा, माना जाएगा।
मतलब उसका मतलब होगा। तो ये प्रोविजंस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं जिसको लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, उसका सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अगला जो समस्या जो आएंगी, अगला जो समस्या है वो क्या है कि वहाँ के जो अंडर आर्टिकल 370 कि वहाँ की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता जो है जम्मू कश्मीर को, जो 370 के कारण वहाँ को मिली हुई थी, वो डाइल्यूट हो गई है, डाइल्यूट कर दिया गया बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में इसको भी अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। साथ ही साथ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 हुआ है। आर्टिकल 3 में क्या है कि किसी भी स्टेट्स के नाम बदलना, उसके जो भी बाउंड्री लाइंस है इसको चेंजेस करने, घटाना बढ़ाना, ये सब आर्टिकल 3 में है। इसके लिए क्या होगा कि आपको स्टेट असेंबली आपको रिकमेंड करती कि इसको प्रेसिडेंट को, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि वहाँ स्टेट असेंबली था ही नहीं, और स्टेट असेंबली था नहीं, इसलिए 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने सब क्लॉज 367 में डालकर वहाँ के जब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी पावर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अब एक्चुअली हो गई क्या, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने रिकमेंड कर दिया इसके लिए, तो ऐसा हो गया। इसके लिए भी चैलेंज किया जा सकता है, आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट्स क्या करती हैं, लेकिन आप इस पर लिख सकते हैं वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 है, जिस पर आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स इनके, अगला जो प्रॉब्लम्स इनका जो आया वो फेडरलिज्म इशू का प्रॉब्लम आया। फेडरलिज्म इशू का क्या प्रॉब्लम है, देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते समय राजा हरि सिंह ने जो साइन किया, तो हमारे दो सोवरेन कंट्रीज़ के बीच ये ट्रीटी हुआ। तो सोवरेन जब कंट्री के बीच हुआ तो और 370 लगा, तो उसको चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। ये फेडरलिज्म इशू कारण एक दोनों फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सोवरेन कंट्रीज है दोनों, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत ये चेंज नहीं होने चाहिए थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2 जजमेंट में ये माना है कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट स्पेशल स्टेटस इसको मिला हुआ है। जैसे कि संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2017 में वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था कि हिस्टोरिकल रीजन के कारण जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस है। साथ ही साथ SBI और जफ़र उल्लाह नेहरू 2016 वर्सेस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 370 कैन नॉट बी रिपील्ड विदाउट द कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट का, तो ये आगे चल के लोग जो भी इस पे केस फाइल करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोनों बातें रख सकते हैं। ये कौन से चैलेंजेस आ सकता है उनके सामने। अब देखिए ये 370 तो हट गया, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि वहाँ पे मिलिटेंसी, राइज इन मिलिटेंसी हो जाए, वहाँ पे प्रोटेस्ट एंड वायलेंस चालू हो लोग का, और जो साथ ही साथ टेरर एलिमेंट्स इन पाकिस्तान है जो प्रॉक्सी वार करता था, उसमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, पाकिस्तान के तरफ से इंसर्जेंसीज जो होने होते थे उसमें भी बढ़ोतरी हो सकता है इसके कारण। ठीक, ये अब आगे क्या हम लोग को, आगे क्या है हम लोग को, आगे हम लोग को इसमें देखना है कि वे फॉरवर्ड में क्या है कि हम लोग 10 ईयर स्ट्रेटजी हम लोग लागू कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पब्लिक के लिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ ग्रोथ यदि होगा तो लोग, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स, वहाँ के लोग भी काफ़ी अनएम्प्लॉयड हैं, जिसके कारण वो पत्थरबाजी ये सब वहाँ चालू होता है। तो हम लोग 10 ईयर स्ट्रेटजी प्लान बना के वहाँ के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को सुधारेंगे तो अपलिफ्ट होगा उससे जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ गांधीनियन पाथ पे हमें चलना पड़ेगा, नॉन वायलेंस के अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंप्रीहेंसिव आउटरीच प्रोग्राम टू ऑल कश्मीरीज देने पड़ेंगे हमें। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक 3 शब्द बोला था बहुत अच्छा कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, ये 3 चीज़ को लेकर ही हम कश्मीर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ भी वहाँ पे हम लोग इसको भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।